मुख्यमंत्री जी की ओर से एज ए वित्त मंत्री बजट पेश किया गया। देखिएगा, एक बहुत अच्छा बजट प्रदेश को आज देने का काम किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि उसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे उसमें हमारे कर्मचारी हों, हमारे किसान हों, हमारे शहरों के आगे बढ़ाना हो, हमारी पंचायतों को, मेरे गांव को आगे बढ़ाना हो, तो एक अच्छा बजट आप इसको कह सकते हैं कि हर वर्ग का ध्यान रखते हुए आज को पेश करने का काम किया। आपके डिपार्टमेंट का भी ख्याल रखा है, उसमें भी इंक्रीज किया बजट? हाँ, पिछले जो 22 लीटर का बजट था उससे 17% उसमें बढ़ोतरी की गई है। और मैंने पहले भी कहा था कि पहले भी पैसों की डेवलपमेंट के कामों के लिए कोई कमी सरकार ने गाँव में नहीं आने दी, और आने वाले समय में भी, इस साल में भी, हम पैसों की तरफ से कोई डेवलपमेंट को नहीं रुकने देंगे। और अब गाँव बदल भी रहे हैं, अब जनता का विश्वास भी जगा है सरकार के प्रति। पहले भाषणबाजियों में घोषणाएं होती थी, कामों को धरातल पर ले जाने में समय लगता था, अगर जाता था उसकी गुणवत्ता पे सवाल उठते थे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% हमने उस चीज़ों को ख़त्म कर दिया है, लेकिन जो एक विश्वास खत्म हो चुका था, दोबारा से जनता में हमने पैदा करके और गाँव को गली नाली से आगे उतारते हुए 9 स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से अब गाँव को शहरीकरण की तरफ हमने बढ़ाया है। उसमें चाहे हम समुदाय के अंदर बनाने की बात हो, ग्राम सचिवालय बनाने की बात हो, उसमें फिरनियों को बनाकर LED लाइट लगाने हो, सफाई के लिए डिपर देने की बात हो, बड़े महाग्राम जो हमारी पंचायत है उसमें सीवर व्यवस्था दुरुस्त करने की बात हो, पुरानी बिल्डिंगों में लाइब्रेरी, जिम और महिला संस्कृति भवन ले जाने की बात हो, पार्कों में, हम ऐसी ऐसी सुविधाएं जो शहरों में होती थी अब आपको गाँव में देखने को मिलने लगी हैं। इसकी शुरुआत हमने कर दी है। हर गांव तक जाने में जो समय लगेगा, उसके बाद आप गांव के अंदर देखेंगे कि जो शहरीकरण की भाषणों में बात थी, वो आपको आने वाले कुछ समय के अंदर, आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर में या इससे थोड़ा और समय आगे लग सकता है, 2-4 साल का, तो गांव में बड़ा बदलाव आपको नजर आना। एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से की गई है, 5,47,000 किसानों के जो ऋण और पेनल्टी जो थी वो माफ की गई है, तो इसको किस तरीके से देखिए? किसानों को एक बड़ा लाभ इससे मिलेगा। जो उन पर डेट था इंटरेस्ट का, मूलधन को तोड़कर, उसको सरकार ने बिल्कुल पूरी तौर से माफ किया। एक बड़ी सौगात हमारे उन किसान भाइयों को देगी, ताकि वो आने वाले समय में अपने उस पैसे को दोबारा जो रुका हुआ था उससे करके लाभ ले सकेंगे। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये आंकड़ों का बजट है, ना काफी है बजट। देखिए, विपक्ष का तो यही धर्म बनता है, वो आंकड़ों का ही बताएगा, लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि ये प्रदेश से दूर जनहित का बजट है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश हित का, जनता हित का ये बजट जो मुख्यमंत्री की ओर से पेश किया गया है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज। और वहीं बजट को लेकर के कृषि मंत्री जेपी दलाल का क्या कुछ कहना है, आइए अब वो सुनते हैं। आज हमारे वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 1,89,876.61 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले साल से 11.37% ज़्यादा है। और इसमें बहुत सारी ग्रामीण क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए योजनाएं हैं। मैं उनको बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। सबसे बड़ी बात तो ये की है कि जमुना में जब ज़्यादा पानी होता है, हमारी नहरों की कैपेसिटी नहीं होती, उससे अथनीकुंड बैरेज से पाइप दबा करके उस पानी को दक्षिण हरियाणा में ले जाया जाएगा। हमारे हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, दादरी जिले के किसानों को इसका बड़ा भारी फायदा होगा। हजारों करोड़ रुपए की योजना है जो राजस्थान में पीने का पानी देगी और हमें दक्षिण हरियाणा के किसानों को इसका बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा जो 2 किलोवाट तक के गरीब उपभोक्ता हैं बिजली के, जिनकी आय 1,80,000 रुपये से नीचे है, सोलर पंप के लिए 60,000 रुपये की केंद्र की सब्सिडी देती है, उसके 50,000 रुपये हरियाणा भी देगा। इससे जो है बिजली के उपभोक्ताओं को फ़ायदा होगा। एक जो सदियों से, अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले से नहरी अभियान था, वो बिल्कुल माफ़ कर दिया गया है। पानी किसान को पूरी तरह से फ्री मिलेगा। इससे भी किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। लगभग 54 करोड़ रुपए सालाना का इससे किसानों को फ़ायदा होगा। और वहीं बजट को लेकर के हमारे सहयोगी साहिल रुखाया ने मंत्री रंजीत चौटाला से बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा बजट को लेकर के, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला साहब मौजूद है। चौटाला साहब, आज जो है मुख्यमंत्री की ओर से जो बजट पेश किया गया, किस तरह का बजट देखते हैं? मैं समझता हूँ बहुत लोक लुभावना बजट है।
आम गरीब आदमी के लिए, किसानों के लिए खास करके, और जो पिछड़ी और गरीब जाति है उनके लिए, अनुसूचित जाति के लिए बहुत बड़ा महकमा फैसला हुआ है। सबसे पहले तो ये हुआ है कि आप ये देखें कि 1,89,000 मतलब 1,90,000 करोड़ का बहुत बड़ा बजट है, जो अब हरियाणा के हिस्ट्री में सबसे बड़ा बजट है। दूसरा ये है कि इसमें हमारी जो पेंशन है वो 2013-14 में जब कांग्रेस टाइम में 1,000 थी, वो आज बढ़ा के 3,000 कर दी। ये एक मतलब कांग्रेस टाइम से 3 गुना ज़्यादा बड़ी, सबसे ज़्यादा पेंशन दी जा रही है, बहुत बड़ी है। तीसरा इसमें ये हुआ है कि पावर सेक्टर के अंदर हमें 200-400 मेगावाट की कभी कभी प्रॉब्लम आती थी जुलाई अगस्त के महीने में, जब थोड़ी सी पावर में हमें कभी कट लेके जाते थे। अब ये हो गया कि हमने 800 मेगावाट के एक यमुनानगर में थर्मल लगा दिया, जो ऑलरेडी सैंक्शन हो गया, टेंडर हो गए जिसके, और एक 800 मेगावाट का उड़ीसा से हम जो कर रहे हैं, हमारे जो हरियाणा की जो खरीद फरोख्त करने वाली जो एजेंसी है वो करेगी, उससे हमें 1600 मेगावाट बिजली हमारे हाथ में, ये बहुत बड़ा फैसला है। तीसरा, गांव में जो 10,000 से ज़्यादा आबादी वाले गांव हैं उनके अंदर एक जो टिप ड्रॉपर जो उन्होंने बनाया है, उसके साथ ड्राइवर देने की पेशकश करिए। गांव में सफाई का मामला पहली बार हुआ कि 11,000 से 18,000 सफाई कर्मचारी कर दिए गए। तो गांव में जो 10,000 से ज़्यादा वाली आबादी है उनमें शहरों जैसी लुक आ जाएगी, बहुत सफाई का काम हो जाएगा। इसके अलावा एक जो अभियाना माफ़ करा है, माल अभियाना, जो आज तक ब्रिटिश टाइम से अब तक लगा रहा है, किसी स्टेट में भी अब तक किसी ने नहीं देखा, हमारे ये करा है, उसका जो माफ़ करा है वो बहुत बड़ा एक फैसला है, जिससे आम किसानों को सबसे बड़ा मैसेज ये जाएगा। सर, एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री जी की ओर से की गई है, 5 लाख किसानों का ब्याज और पेनल्टी जो है वो माफ की गई है, तो बहुत बड़ी घोषणा इसको कहा। बहुत बड़ी घोषणा। अब वो किसान इस बात में होंगे, अपना पैसा जमा करेंगे, जो बेसिक अमाउंट है वो थोड़ा अमाउंट है वो कराते उन्हें नया पैसा मिल जाएगा। ये उन्हें खड़ा करने के लिए 5 लाख किसानों को बहुत बड़ा, जो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, जो अब तक इस तकलीफ में थे कि हम वो जो इस दबे हुए थे कि हम ये ब्याज ये कब करेंगे, भरेंगे। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि आंकड़ों का बजट है, नाकाफी है ये बजट। देखिए, विपक्ष तो कहेगा, विपक्ष तो हमेशा कोई भी बात, कितनी अच्छी बात कह दो उसको भी, राम मंदिर बनाओ उस पर भी अल्लाह मचाया इन्होंने, बताओ उस पर। विपक्ष की बात को जब कश्मीर में 370 हटाया उस पर भी ये कहने लगे कि देखो वहाँ क्रांति हो जाएगी, खून बह जाएगा। विपक्ष अपने तरीके से कहता है, उनका पॉलिटिकली होता है, वो देश के लिए नहीं सोचते। हमने जो करा है वो देश के लिए करा है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सभी वर्गों का इस बजट के अंदर ख्याल जो है वो कहीं ना कहीं रखा गया है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज। और इनेलो नेता अभय चौटाला ने बजट को ढकोसला बताया, कहा बजट में कुछ खास है ही नहीं। वर्ष 2024-25 के लिए आज हरियाणा सरकार की ओर से बजट पेश किया गया है। पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं, हमारे साथ अभय सिंह चौटाला साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, बजट जिस तरह से पेश किया गया है, कोई कर नहीं लगाया गया सरकार का ये कहना है, और पहली ग्लास में किस तरह से देखते हैं बजट? हर बार यही प्री पार्टी रही है, जब भी बजट पेश किया जाता है यही कहा जाता है कि कोई टैक्स नहीं है, और फिर उसके बाद टैक्सों की भरमार हो जाती है जी। सबसे बड़ी बात यह है जी कि चुनावी बजट है, प्रयास किया जा रहा है सबको लुभाने का, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी अनदेखी जो है किसान की जाती है जी। इस बजट में फिर वही हालत है। जब इसको पूरी तरह से आप पढ़ोगे, देखोगे, हर मद में पैसा घटा हुआ मिलेगा, कम मिलेगा, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे इरिगेशन है, चाहे आपका B&R है, हर डिपार्टमेंट में कटौती मिलेगी। बजट कह रहे हैं कि हमारा 2 लाख करोड़ का बजट है, बड़ी हैरानी की बात है। 4 लाख करोड़ का कर्जा है, फिर कर्जा किस बात का है? अगर इतना ही अच्छा बजट है तो ये बता दे मुख्यमंत्री सिर्फ कि भाई कर्जा किस बात का हरियाणा प्रदेश के लोगों के ऊपर। किसानों को लेकर एक अलग क्लॉज बनाया गया था, किसान उत्थान को लेकर काफी घोषणाएं की गई। सर, क्या कहेंगे? ये हर बार किया जाता है जी। किसान को एक तरफ तो उत्थान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बॉर्डर इस तरह से बना दिए पंजाब और हरियाणा के, जैसे कोई पाकिस्तान का, चाइना का बॉर्डर है। पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे भी इस किस्म की हालात नहीं है जो आज हमारे हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर। इतनी बुरी हालत है कि आदमी, मैं कल ही मैंने उदाहरण दिया इस बात का कि मैं एक शादी में जा रहा था, मुझे 5 किलोमीटर का रास्ता तय करने में 40 किलोमीटर का सफर करना पड़ा। तो इस किस्म के हालात पैदा कर दिए प्रदेश में, पैनिक पैदा कर दिया। अब कहते हैं राजस्थान को भी पानी दे देंगे, अब कहते हैं कि एक्सेस वाटर जो होगा बारिश की वजह से जो पानी आएगा। इनसे पूछने वाला, फिर दादूपुर नल भी बंद क्यों करी, किस लिए बंद करी आपने?
उसको चलाते हमारे 4 जिलों में रिचार्ज होता, आज डार्क जोन में नहीं आते, कितना फायदा उसका मिल रहा था। लेकिन मतलब जो अच्छी योजनाएं थी उनको बंद कर दिया और गलत फैसले लेने में लगे हुए हैं। चलो सब, अमूमन ये कहा जाता है चुनाव के साल में जो बजट आता है वो चुनावी बजट कहा जाता है, क्या कहेंगे सर इस बजट? ये चुनावी बजट भी नहीं है, ये तो एक केवल और केवल घोषणा है, केवल घोषणाएं हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री बता दे कि उसने कितने पोर्टल बनाए अब तक, कितनी घोषणाएं करी है, कितनी उनमें से लागू हुई है। रोजाना नई घोषणा करता है मुख्यमंत्री, हर रोज नई बात कहता है, कोई एक भी बात आज तक पूरी हुई तो बताओ। तो ऑल एंड ऑल बजट जो है वो नहीं समझते कि जनता की उम्मीदों पे खरा उतरा? जनता का बजट है नहीं, ये केवल फॉर्मेलिटीज है। इसमें बजट में जो पैसा है सारा तनख्वाह में चला जाएगा, ये ब्याज में चला जाएगा, ये लोगों पे खर्च नहीं होगा। धन्यवाद। अभय सिंह चौटाला साहब हैं, साफ तौर पर ये कहना है कि ये चुनावी बजट भी नहीं है, मात्र जो है वो घोषणाएं जो है वो लिखित रूप पर दी गई हैं। अब ऐसे में विपक्ष की नजरों में जो बजट है जो आज पेश किया गया है वो अभय सिंह चौटाला का स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि कहीं पर भी खरा नहीं उतरता उम्मीदों पर। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। और इन्हीं अहम खबरों के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।